जय माता दी। इस बार चैत्र नवरात्रे में जो 19 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके किए गए व्रत और साधना केवल पाठ ना रहे बल्कि जीवित शक्ति बन जाए, तो आज मैं आपको माँ आदि शक्ति का एक ऐसा पाठ बताने जा रही हूँ जो स्वयं बीजों से बना है। वह आपके लिए एक मोड़ साबित हो सकता है और इसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस सप्तशती में जप किया जाने वाला मंत्र नवारण मंत्र भी 3 गुना फल देता है। ये पूरा एक ऊर्जा का विज्ञान है जिसे आज तक कई लोग नहीं समझ पाए। इन बीजों का विस्तार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिया गया है और यही वह स्थान है जहाँ से आपको समझ में आता है कि सप्तशती की वास्तविक शक्ति कहाँ छिपी हुई है। और इस अद्भुत सप्तशती का नाम है बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती। अगर आप इस साधना को चैत्र नवरात्रि के समय करते हैं, जो 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं जागृत होती है। देवी की शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है और साधक की साधना बहुत जल्द फल देने लगती है। इस समय किया गया बीज मंत्रात्मक पाठ सीधे आपके सूक्ष्म शरीर पर काम करता है, आपके भीतर शक्ति को जागृत करता है और आपकी साधना को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। इसीलिए आज हम बहुत विस्तार से समझेंगे कि बीज मंत्रों से बनी इस दुर्गा सप्तशती को कैसे जपा जाए, क्या विधि है और ऐसा क्या गुप्त है इस सप्तशती में जो स्वयं देवी ऊर्जा का प्रतिनिधि कहलाता है। आप सब साधक हैं, आप सब साधना करते हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत सरल और सीधे तरीके से एक एक बात समझाती हूँ, ताकि जब आप बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको पूरा फल मिले और आपकी साधना अधूरी न रह जाए। सामान्य दुर्गा सप्तशती में अक्सर साधक यही समझते हैं कि बस 13 अध्याय पढ़ लिए तो काम पूरा हो गया, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्रों में इसे एक पूर्ण साधना विधि बताया गया है जिसे जिसे षडंग पाठ कहा जाता है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, षडंग का अर्थ क्या है। षड यानी 6 और अंग यानी साधना के आवश्यक भाग, अर्थात जब तक ये 6 अंग पूरे नहीं होते तब तक आपकी सप्तशती साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। ये 6 अंग कौन कौन से हैं? कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति। अब आप सोचिए, अगर 6 अंग ही साधना के जरूरी हिस्से हैं और आप इनमें से कुछ छोड़ देते हैं तो साधना कैसे पूरी होगी। इसीलिए शास्त्र साफ कहते हैं कि इन अंगों के बिना साधना का पूरा फल नहीं मिलता और माँ दुर्गा की कृपा भी पूर्ण रूप से नहीं मिलती। अब मैं आपको एक एक करके बहुत सरल भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले आता है दुर्गा कवच। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपना कवच पहनता है। उसी प्रकार जब आप साधना में बैठते हैं तो आप अपने चारों ओर देवी की सुरक्षा स्थापित करते हैं। ये आपको हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचाता है। दूसरा है अर्गला स्तोत्र। अर्गला का काम होता है द्वार खोलना। जब आप इसका पाठ करते हैं तो आप देवी की कृपा के द्वार खोलते हैं। इससे आपको रूप, विजय, यश और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा है कीलक स्तोत्र। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कभी हल्के में मत लीजिए। कीलक का अर्थ होता है बंधन। शास्त्रों में बताया गया है कि सप्तशती के मंत्रों की शक्ति एक प्रकार से बंधित होती है और कीलक स्तोत्र उस बंधन को खोलता है। जब आप कीलक का पाठ करते हैं तो आपकी साधना में जो भी बाधाएं हैं वे दूर होने लगती हैं और मंत्र
अपनी पूरी शक्ति से काम करना शुरू करते हैं। अब इसके बाद आते हैं 3 बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण भाग, जिन्हें रहस्य त्रय कहा जाता है। ये 3 रहस्य साधारण नहीं है, ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। पहला है प्रधानिक रहस्य। इसमें देवी के मूल स्वरूप का वर्णन है। आपको इसमें यह समझाया जाता है कि महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती का वास्तविक स्वरूप क्या है, उनकी शक्ति क्या है। दूसरा है वैकृतिक रहस्य। इसमें बताया जाता है कि देवी की शक्तियां कैसे काम करती हैं, वे इस सृष्टि में किस प्रकार कार्य करती हैं। तीसरा है मूर्ति रहस्य। इसमें देवी के अलग अलग स्वरूपों और उनकी मूर्तियों का गूढ़ वर्णन होता है। इन तीनों रहस्यों का पाठ सप्तशती के बाद किया जाता है और यही वह अवस्था है जहां आपकी साधना सिद्ध मानी जाती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अगर आपने इन अंगों का पाठ नहीं किया तो आपकी सप्तशती साधना अधूरी रह जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती की, तो यह सामान्य पाठ से अलग हो जाती है। बीज मंत्रात्मक पाठ में क्या होता है, हर श्लोक को बीज मंत्रों के साथ जोड़ संपुटित किया जाता है और जैसे ही आप ऐसा करते हैं, पाठ की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बीज मंत्र अपने आप में ही पूर्ण शक्ति स्वरूप होते हैं। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में यह माना गया है कि जब आप बीज मंत्रात्मक पाठ करते हैं तो उसमें कवच, अर्गला, कीलक या शापोद्वार की उतनी अनिवार्यता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बीज मंत्र स्वयं ही संपूर्ण फल देने में सक्षम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही मार्गदर्शन दूंगी, अगर आप सामान्य विधि से और सुरक्षित रूप से साधना करना चाहते हैं तो आप श्रद्धा और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए पर्याप्त माना गया है। अब आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। शापोद्वार और नवारण मंत्र का जप अनिवार्य है। नवारण मंत्र है ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का 108 बार जप आपको अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको पूरा क्रम समझाती हूँ ताकि आपको कोई भ्रम न रहे। सबसे पहले आप माँ दुर्गा का पूजन करें, फिर शापोद्वार की क्रिया पूर्ण करें। इसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करें। फिर जब आप पाठ शुरू करें तो आरंभ में नवारण मंत्र का 108 बार जप करें और जब पाठ समाप्त करें तब भी नवारण मंत्र का 108 बार जप करें और अंत में देवी सूक्तम का पाठ अवश्य करें। अब मैं आपको एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ, इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। जब भी आप बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें तो उससे पहले इन 2 मंत्रों का जितना हो सके जप करें। ओम रोम जूम सह सिद्ध गुरुवे नमः। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ये आपके लिए मार्ग को खोल देगा, आपके अंदर शक्ति को जागृत करेगा और आपकी साधना को सही दिशा देगा। अब आप समझ गए होंगे, बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती कोई साधारण पाठ नहीं है। अगर आप इसे सही विधि से करते हैं तो यह आपकी तंत्र बाधाओं को दूर करने में अत्यंत प्रभावी बन जाती है और आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय तंत्र बाधा में विशेष प्रभावी हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती का हर एक अध्याय अपने आप में पूर्ण शक्ति से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अध्याय कम है और कोई ज्यादा। लेकिन जब आप इसे बीज मंत्रात्मक तांत्रिक विधि से पढ़ते हैं तब कुछ विशेष अध्याय ऐसे होते हैं जो तंत्र बाधा निवारण में, नकारात्मक शक्तियों के विनाश में
और शत्रु दमन में बहुत ही तीव्र प्रभाव दिखाते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए। शास्त्रों और तांत्रिक परंपरा के अनुसार 4 अध्याय ऐसे माने गए हैं जो इस कार्य में सबसे अधिक प्रभावी हैं। पहला अध्याय, 5वां अध्याय, 7वां अध्याय और 11वां अध्याय। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या विशेष है इन अध्यायों में। तो मैं आपको बहुत सरस तरीके से समझाती हूँ। जब आप इन अध्यायों का पाठ बीज मंत्रों के संपुट के साथ करते हैं तो ये केवल श्लोकों का पाठ नहीं रह जाता, ये धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऊर्जात्मक तांत्रिक कवच बनाना शुरू कर देता है। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना लिया हो। इन अध्यायों में देवी के ऐसे स्वरूप प्रकट होते हैं जो सीधे सीधे दुष्ट शक्तियों का नाश करते हैं। आपके आसपास जो भी असुरिक प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें ये समाप्त करने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपके जैसे साधक की रक्षा करते हैं। इसी कारण जब आप इन अध्यायों का पाठ बीजाक्षरों के साथ करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा चक्र बन जाता है। अब आप यहाँ एक बात और गहराई से समझिए। यह सुरक्षा चक्र केवल बाहर के शत्रुओं से ही आपको नहीं बचाता, बल्कि यह आपके जीवन में जो सूक्ष्म स्तर की बाधाएं होती हैं उन्हें भी धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। जैसे अगर आपको नज़र दोष लगा हुआ है या किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है या आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है या आपके मन में बिना कारण अशांति रहती है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसीलिए विशेष रूप से अगर किसी साधक पर तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव हो तो आपके लिए इन 4 अध्यायों का नियमित और विधि पूर्वक पाठ करना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। केवल इन अध्यायों का पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ एक और अत्यंत प्रभावी तत्व जोड़ा गया है और वह है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। अब आप सोचिए रात्रि सूक्तम को इतना महत्व क्यों दिया गया है। तांत्रिक परंपरा में रात्रि सूक्तम को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि यह देवी के उस रूप को जागृत करता है जो अंधकार पर नियंत्रण रखता है, जो भय पर नियंत्रण रखता है और जो अदृश्य शक्तियों पर भी नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि जब आप इसे अपनी साधना में जोड़ते हैं तो आपकी साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप वास्तव में तंत्र बाधा से मुक्ति चाहते हैं तो आपको क्या करना है ये बहुत स्पष्ट है। आप इन 4 अध्यायों का बीज मंत्रात्मक पाठ करें, पहला, 5वां, 7वां और 11वां, और इसके साथ साथ तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ अवश्य करें। जब आप ये दोनों चीजें एक साथ करते हैं तो आपकी साधना केवल साधना नहीं रहती, बल्कि वह एक शक्तिशाली सुरक्षा प्रणाली बन जाती है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी, आप इसे केवल जानकारी के रूप में मत लीजिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। नियमित रूप से श्रद्धा के साथ, विधि के साथ इसे कीजिए। अब आप पूछेंगे बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती में ऐसा क्या है जो सामान्य दुर्गा सप्तशती में नहीं है, या इसका क्या रहस्य है। हालांकि आप देवी का कोई भी पाठ करें तो वो अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति की ऊर्जा लेकर आपके आभा मंडल में जाती है जो सामान्य नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको यह पता होना चाहिए कि इस सप्तशती का क्या गुप्त रहस्य है जो मार्कंडे पुराण में वर्णित है। सामान्य रूप से जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह 700 श्लोकों का एक दिव्य स्तोत्र होता है। आप श्लोक पढ़ते हैं, देवी का स्मरण करते हैं और आपको उसका पुण्य फल मिलता है। लेकिन जब आप उसी सप्तशती को बीज मंत्रों के साथ जोड़ देते हैं, जब आप हर श्लोक को बीज मंत्रों से संपुटित करते हैं
तब वही साधारण पाठ एक अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और तांत्रिक साधना में बदल जाता है। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें मुख्य रूप से 3 बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, एम, ह्रीम और क्लीम। अब आप इन्हें केवल अक्षर मत समझिए, ये साधारण ध्वनियां नहीं हैं, ये स्वयं देवी की जीवित ऊर्जा के सूक्ष्म रूप हैं। जब आप इन बीज मंत्रों को सप्तशती के प्रत्येक श्लोक के साथ जोड़ते हैं, तो वे श्लोक केवल शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा के कंपन बन जाते हैं जो सीधे आपके सूक्ष्म शरीर पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि इसे बीज मंत्रात्मक पाठ का गुप्त तांत्रिक रहस्य कहा गया है। अब आप इसका और गहरा अर्थ समझिए। इन बीज मंत्रों का उद्देश्य केवल आपको फल देना नहीं है, केवल आपकी इच्छाएं पूरी करना नहीं है। इनका वास्तविक उद्देश्य है देवी चंडी के सच्चिदानंद रूप को आपके भीतर जागृत करना। अब आप सच्चिदानंद का अर्थ भी समझ लीजिए। सत अर्थात सत्य, चित अर्थात चेतना और आनंद अर्थात परम आनंद। जब आप इन बीज मंत्रों के साथ पाठ करते हैं तो धीरे धीरे यही चेतना आपके भीतर भी जागृत होने लगती है। अब मैं आपको इन 3 बीज मंत्रों का वास्तविक अर्थ समझाती हूँ। सबसे पहले एम। एम महासरस्वती का बीज मंत्र है। जब आप एम का जप करते हैं तो यह आपके भीतर ज्ञान को जागृत करता है, आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपकी वाणी को शुद्ध करता है और आपके अंदर की सात्विक शक्ति को बढ़ाता है। धीरे धीरे आपकी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। दूसरा ह्रीम। ह्रीम महालक्ष्मी का बीज है। यह केवल धन का नहीं बल्कि संरक्षण, आकर्षण और दिव्य ऊर्जा का सार है। जब आप ह्रीम का जप करते हैं तो आपके जीवन में संतुलन लाता है, समृद्धि लाता है और आपके भीतर एक आंतरिक तेज उत्पन्न होता है। तीसरा क्लीम। क्लीम महाकाली का बीज है, जिसे काम बीज भी कहा जाता है। यह आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करता है, आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है और आपके भीतर की तामसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। जब आप क्लीम का जप करते हैं तो आप अंदर से मजबूत और निर्भय बनने लगते हैं। अब आप यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त बात समझिए। ये तीनों बीज मंत्र अलग अलग देवियों के प्रतीक जरूर हैं, लेकिन वास्तव में ये 3 अलग शक्तियां नहीं हैं। ये तीनों मिलकर पर ब्रह्म के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व, रज और तम, अर्थात महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये तीनों अलग नहीं हैं, ये एक ही परम शक्ति के 3 रूप हैं, 3 आयाम हैं। अब आप समझिए, जब आप इन 3 बीज मंत्रों के साथ सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप केवल देवी की उपासना नहीं कर रहे होते, आप सीधे उस मूल शक्ति से जुड़ रहे होते हैं जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। यही है बीज मंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती का परम गुप्त रहस्य। अब अंत में मैं आपको एक बहुत साधारण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। अगर आप इन पाठों को विशेष रूप से नवरात्रि के समय करते हैं या नियमित रूप से करते हैं और पूरे भाव, पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ करते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आपका वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बनने लगता है और आपके जीवन में अंदर और बाहर दोनों स्तर पर परिवर्तन आने लगते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी, आप केवल सुनकर मत छोड़िए, आप इसे अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप इसे सही विधि से, पूरी श्रद्धा से और पूरी समझ के साथ करते हैं तो ये आपकी साधना को एक नई दिशा दे सकती है, आपके जीवन से बाधाओं को दूर कर सकती है और आपके अंदर से शक्ति, शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है।
इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, आप जो भी करें समझ के साथ करें, भाव के साथ करें और नियमित रूप से करें। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और शक्ति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।